हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज का मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ जेनेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, ये जेनेटिक्स जो यूनिट है वहाँ से मैंने ये टॉपिक उठाया है जो मियोसिस और माइटोसिस को लेकर है। राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप की डिवीज़न होती है। एक होती है हमारी मियोसिस और दूसरी होती है हमारी माइटोसिस। क्या होती है? माइटोसिस। राइट। जब एक सेल डिवाइड होता है तो वो दोनों डिविजन्स को फेस करता है, एक मियोसिस को फेस करता है, दूसरा हमारा माइटोसिस को फेस करता है। उसके अंदर जो क्रोमैटिड्स हैं, जो हमारा सेंट्रोमियर है, वो कैसे डिवाइड होता है, उनके अंदर क्या क्या स्टेजेस आती हैं, मेटाफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उनके अंदर सब उनकी जो पार्ट्स आते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पीवाईक्यू के अंदर, जो मैंने देखा है अभी जितने भी मैंने अब तक पीवाईक्यू रिवाइज करवाए हैं यूट्यूब पर क्लासेस पर, तो मैंने देखा कि यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस जो हैं वो हर बार हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो मैंने एक ये शॉर्ट नोट पर आपकी क्लास बनाई है आज की मियोसिस एंड माइटोसिस को लेकर। राइट। जो हमारी मियोसिस होती है वो क्या है? एक रिडक्शनल डिवीज़न होती है। इसके अंदर भी क्या आता है? जो मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है। जो मियोसिस 1 है वो क्या है? एक रिडक्शनल डिवीज़न है। क्या है? रिडक्शनल डिवीज़न है। और जो हमारी मियोसिस 2 है वो क्या है? इक्वेशनल डिवीज़न है। राइट। इक्वेशनल डिवीज़न ये मैंने आपको डिटेल में भी करवा रखा है ये वाला टॉपिक, बट आज सिर्फ मैं मेन पॉइंट से यहाँ से उठा रही हूँ कि कौन सी स्टेज को क्या बोला जाता है। सिर्फ वो मेन टॉपिक मैं 5 to 10 मिनट्स के अंदर कवर करूँगी। और माइटोसिस क्या है? माइटोसिस भी हमारी क्या है? इक्वेशनल डिवीज़न है। क्या है? इक्वेशनल डिवीज़न है। क्लियर हुआ? मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीज़न होती है क्योंकि इसका नंबर जो है वो हाफ रिड्यूस हो जाता है। एंड सेकंड जो है वो मियोसिस 2 जो है वो सेम एज इट इज़ माइटोसिस की तरह होती है। जैसे माइटोसिस होती है वैसे ही मियोसिस 2 होती है। ये दोनों ही क्या है? हमारे इक्वेशनल डिवीज़न है। ओके। अब हमारी जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 के अंदर हमारा पार्ट आता है प्रोफेज 1। क्या आता है? मियोसिस 1 के अंदर जो मेन पार्ट आता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है वो ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स है। क्या है? हाईली कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या स्टेजेस आती हैं? इसके अंदर सबसे पहले जो स्टेज आती है वो आती है हमारी लेप्टोटिन। लेप्टोटिन क्या है? ये लेप्टोटिन। अब लेप्टोटिन का सेकंड नेम क्या है जिससे लेप्टोटिन को जाना जाता है? वो होता है बकेट स्टेज। बकेट स्टेज। बुके स्टेज। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक फ्लावर की तरह, जैसे एक बुके होता है ना फ्लावर का, वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं एक पॉइंट से, एक ऐसे फ्लावर्स की तरह लगता है। तो इसलिए इस स्टेज को नाम दिया गया है यहाँ पे बुकेट स्टेज। राइट। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होगा जाइगोटिन। ये प्रोफेज 1 की पहली स्टेज है। प्रोफेज 2 की जो सेकेंड स्टेज आएगी वो होगी हमारी जाइगोटिन। क्या होगी? जाइगोटिन। अब जाइगोटिन के अंदर ऐसा कौन सा मेन काम होता है जिससे हम इसको याद रखें? जाइगोटिन के अंदर क्या है? जाइगोटिन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सॉरी, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है वो कौन सी स्टेज के अंदर बनता है? जाइगोटिन के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके। ये यहाँ पे हमारा हो गया। अब थर्ड स्टेज यहाँ पे क्या आती है? इसके अंदर एक और है फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये वाला पॉइंट आता है। दूसरा है इसके अंदर बाईवैलेंट बनता है, बाईवैलेंट। और एक इसके अंदर टेट्राड की फॉर्मेशन होती है, मतलब चार जो है वो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है? टेट्राड फॉर्मेशन है, टेट्राड फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? हमें क्वेश्चन में जो है वो दिया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सी स्टेज के अंदर बनता है, और हमें ऑप्शन दिए जाएंगे प्रोफेज 1, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, मियोसिस 2। उनमें से हमें एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि बुकेट स्टेज जो है वो लेप्टोटिन के अंदर बनती है, इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेज बनती है। राइट। जाइगोटिन के अंदर हमारा क्या क्या बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बन रहा है, बाईवैलेंट इसके अंदर बन रहे हैं, और टेट्राड फॉर्मेशन भी इसी के अंदर हो रही है। ओके। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट।
थर्ड स्टेज कौन सी आती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद अब क्या आएगा हमारा? पैकेटीन। क्या आएगा? पैकेटीन। पैकेटीन। अब इसके अंदर क्या था? जाइगोटीन के अंदर दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, इसलिए वो क्या बन रहा है? टेट्राड फॉर्मेशन हो रहा है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो रही है। अब वो आपस में सिर्फ अटैच हुए हैं। पैकेटीन स्टेज के अंदर क्या होगा? अब वो अपना कंटेंट क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे, यानी उनके अंदर क्या हो जाएगी? अब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है? तो क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होती है? हमारी पैकेटीन के अंदर होती है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन crossing over takes place between किस किस के बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। किसके बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस। नॉन नहीं है ये, होमोलोगस है। क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। किसके बीच में हो रही है? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पैकेटीन के अंदर हमने ये याद रखना है कि पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करती है दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। कैसी सिस्टर? नॉन सिस्टर्स। मीन्स ये हमारा एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने क्या बनाया? सेंट्रोमियर बनाया, ये एक, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो भाई सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं। इसके साथ एक और क्या आ जाएगा? अब ये क्या है? ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है। ये वाली स्टेज किसके अंदर बनती है? ये हमारी बनती है जाइगोटीन के अंदर। बाइवेलेंट हो रहा है, टेट्राड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बट पैकेटीन के अंदर क्या है? पैकेटीन के अंदर ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। ये दोनों क्या बन गए? एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो ये जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अपना कंटेंट क्या करेंगे? ऐसे एक्सचेंज करेंगे। ये यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर होना, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करना किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ये तो सिस्टर क्रोमैटिड है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। इसके साथ एक और जो आएगा हमारा सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये जो होंगे ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो क्या किसके अंदर होगी? वो हमारी पैकेटीन स्टेज के अंदर होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? नेक्स्ट अब आता है हमारा फोर्थ स्टेज। फोर्थ क्या है अब हमारा? डिप्लोटिन। फोर्थ क्या है? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन के अंदर क्या होता है? अब जो यहाँ पे जाइगोटीन के अंदर जो हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, अब वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या कर जाएगा? डिसअपियर कर जाएगा। मतलब अब वो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा, यानी अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिसअपियरेंस ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, या साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर, मतलब यहाँ पे अब वो नहीं दिखाई देगा हमें। क्लियर? ये वाली स्टेज होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ बनती है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। क्या बनता है? एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? काइज़मा। क्या कहलाएगा? काइज़मा। ओके, काइज़मा या काइज़मेटा, राइट। तो पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी, डिप्लोटीन के अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन के अंदर बना था, अब वो यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। एक काम ये हो गया। दूसरा काम डिप्लोटीन के अंदर क्या हो रहा है कि एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, और इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? काइज़मेटा। ओके, अब एक और इसकी रहती है यहाँ पे 4 स्टेज होगी, और जो लास्ट स्टेज हमारी आती है वो आती है डाइकाइनेसिस की। जो लास्ट स्टेज हमारी होगी वो क्या होगी? डाइकाइनेसिस। दैट इज द 5th वन। अब डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होगा? डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होगा? अब हमारा डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जो काइज़मा बना था, अब वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वो भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो टर्मिनेशन ऑफ काइज़मेटा। तो ये थी हमारी मियोसिस 1 की
5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। मियोसिस 1 के अंदर क्या आता है, सबसे पहली जो हाईली कॉम्प्लेक्स आती है और जो सबसे लेंथी स्टेज होती है वो कौन सी होती है, प्रोफेज 1 होती है। उसके बाद आती है हमारी मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड द टेलोफेज 1। ओके, इन सारी के बाद हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा मियोसिस 2। और जो मियोसिस 2 है वो सिमिलर होता है एज किसकी तरह होता है, वो माइटोसिस। जैसे माइटोसिस होता है, जैसे माइटोसिस के अंदर चेंजेस टेक प्लेस करते हैं, वही सेम चेंजेस जो है वो हमारे मियोसिस 2 के अंदर होता है। बट इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो सारा हमारा मियोसिस 1 के अंदर होता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपकी 10 मिनट की ये वाली क्लास जो है वो स्पेशल यहाँ पे लेकर आई थी, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न ना हो और एक शॉर्ट नोट यहाँ पे आप लोगों के लिए रेडी हो जाए कि प्रोफेज 1 जो वो हाईली कॉम्प्लेक्स स्टेज है, वहाँ पे लेप्टोटिन को क्या कहेगा, जैगोटिन के अंदर क्या क्या चीज़ें बनती हैं, पैकेटिन के अंदर क्या बन रहा है, डिप्लोटिन के अंदर क्या बन रहा है और डाइकाइनेसिस के अंदर क्या बन रहा है। ओके, ये एक रिवीजन नोट है ताकि आप इसको ईजिली रिवाइज कर सकें ड्यूरिंग योर एग्जाम। ओके, आई होप आपको ये शॉर्ट नोट जो है वो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ के लिए।